नाम कश्मीर आबादी में न्यूज़ 24 है और जानने के लिए मौजूद है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव क्या होगा। क्या 30 जनवरी को समापन के वक्त विपक्षी नेताओं के समागम के बाद क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की छतरी तले अन्य पार्टियां आएंगी और भारतीय जनता पार्टी में मोदी के चेहरे को मजबूत चुनौती दे पाएगी। इन्हीं सब सवालों की जानकारी लेने के लिए न्यूज़ 24 कश्मीर के पंथा चौक पर है, जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और हम इसी सवाल की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहीं से हैं? हाँ सर, मैं कश्मीर से हूँ। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद कसना फ्रॉम तहसील कंगन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। ये बताइए कि आज महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना समर्थन दिया, उन्होंने उन दोनों ने अपना पास सपोर्ट दिया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि 10 साल के बाद हमें यहाँ चैन और सुकून खुले आम एक आज़ादी की तरह लोगों को बोलने का, चलने फिरने की ताकत मिली और लोग खुशी से झूम उठे हैं। कि कितनी खुशी है लोगों के अंदर, वो आप देख सकते हैं, मीडिया देख सकती है। पूरा जश्न मना हुआ है, जिस तरह दिवाली का रोज़ होता है, जिस तरह ईद, ऐसा जश्न हुआ है। तो हमने पहली बार देखा है। सरकार तो कहती है कि 3 साल बीत गए, यहाँ रोज़ ईद और दिवाली और जश्न है, लोकतंत्र है, यहाँ डेवलपमेंट बहुत है, आवाम बहुत खुश है। डेवलपमेंट, अगर आवाम में खुश है और अगर डेवलपमेंट है तो लोगों को अंदर क्यों बंद किया होता है? लोगों को खुली आज़ादी क्यों नहीं, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अगर आज़ादी है तो इलेक्शन क्यों नहीं? आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पीडीपी, एनसी? मैं कांग्रेस से यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइए कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों अलग अलग इस घाटी में, दोनों की विचारधारा है। दोनों के कार्यकर्ता कैसे साथ आएंगे इस भारत जोड़ो यात्रा में, कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये तो बताइए। हमें उम्मीद है कि पार्टी सपोर्ट करेगी भारत यात्रा में। एनसी ने भी किया, पीडीपी ने भी किया, तो इंशाल्लाह बाकी भी जमातें, हमें जो सेक्युलर जमातें हैं वो इंशाल्लाह पार्टी सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये सही यात्रा है, ये अमन की यात्रा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई से वोट मिलेगा 2024 मिला कि ये सबसे बड़ी चीज़ ये यार अमन है, शांति है, और दूसरी भाईचारा। सब मेन सुकून जो है भाईचारा है। हमारा मानना ये है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भाई हैं। अमन का शहर है, गांधी जी का शहर, गांधी जी का मुल्क है। महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ आएंगे कांग्रेस के? हाँ, भारत यात्रा में तो आए हैं, तो आगे हम इसके बारे में इलेक्शन अलग अलग हो सकता है। इलेक्शन की धारा अपनी अपनी है, एनसी का अपना है, पीडीपी का अपना है, कांग्रेस का अपना है। तो लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि इस यात्रा से हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को जो ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि क्या बीजेपी ने जो एक आवाज़ उठा रखी है कि हम अमन और शांति, वो शांति नहीं है मेरे भाई। शांति ये चीज़ है कि जिससे आप देखो पूरा कश्मीर खुला है, पूरा कश्मीर देख रहा है, किस जोश से देख रहा है, किस जज्बे के साथ देख रहा है। जम्मू कश्मीर और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप सर कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली यात्रा से में शामिल होने के लिए मैं दिल्ली से आए हैं। अच्छा, अब तो ये आखिरी समापन है। लोग ये पूछ रहे हैं कि इस यात्रा के बाद क्या कांग्रेस की छतरी तले सभी दल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने मना कर दिया, समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया, जेएमएम ने मना कर दिया कि उनके मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, जो बड़े चेहरे वो नहीं आ रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस समापन समारोह के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्या कांग्रेस की स्वीकार्यता अपने ही समान विचारधारा वाले दलों में बढ़ेगी? निश्चित तौर पे बढ़ेगी। निश्चित तौर पे वो अभी नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ों पे उनको भी अपनी समझ बनानी है। कांग्रेस को भी बाकी लोगों को साथ लाने के लिए एक कॉमन समझदारी विकसित करने की ज़रूरत है अभी। तो लेकिन ये एक शुरुआत है, ठीक है। और बाकी दलों के पास, विपक्ष के पास मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विकल्प बचता नहीं है कांग्रेस के अलावा। और जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है, तो यात्रा के समापन के साथ ही राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो एक विशाल बरगद की तरह मैं देख रहा हूँ। तो अगर नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा का और भाजपा के राजनीति का, भाजपा की सियासत का अगर मुकाबला करना है विपक्षी दलों को, तो साथ आने के अलावा विकल्प नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्यों नहीं है? मायावती जी क्यों नहीं है? केसी राव जो सबसे बड़े कहे जा रहे हैं वो क्यों नहीं है? और जो 23 पार्टी को बुलाया गया, अभी 14 या 15 ने कंफर्म किया है। लोग पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ राहुल गांधी का व्यक्तित्व बढ़ गया, उनकी इमेज बदल गई, लेकिन ये लड़ाई 2024 में मोदी को कैसे चुनौती दे पाएंगे? इसका कोई फॉर्मूला आप लोगों को, कार्यकर्ता को लगता है? सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, इसीलिए लोग नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, लेकिन उन मजबूरियों के बरक्स एक चीज़ आपको और भी देखना होगा कि जनता क्या सोच रही है और जनता इस यात्रा को लेके किस तरीके से देख रही है। मैं इस यात्रा को तकरीबन मध्य प्रदेश से देख रहा हूँ और मेरी अपनी समझ ये कहती है कि जनता में जो उत्साह, चाहे जनता में जो जोश है इस यात्रा को लेके, जो उम्मीद है, जोश से भी ज़्यादा मैं कहूँगा उम्मीद है, वो उम्मीद वजह बनेगी कि सारे लोगों को आना पड़ेगा। विकल्प नहीं है, आज नहीं आ रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनको लग रहा है कि कांग्रेस आखिरी वक्त में मजबूरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उनके पास विकल्प नहीं है। अब ये मतलब राहुल गांधी ने जिस लाइन पे या राहुल जी ने जिस लाइन पे देश की राजनीति को ले जाने की कोशिश की, देखिए इस यात्रा का मकसद क्या है? इस यात्रा का मकसद नफरत के बाजार में नफरत के खिलाफ, जी, मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली गई है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक सियासी व्यक्ति हैं और उनकी सियासत है, तो अगर नफरत के बीच में मोहब्बत की सियासत हो रही है तो इसमें रास नहीं आ रही ना, नीतीश कुमार को नहीं आ रही है, अखिलेश यादव को नहीं आ रही है, केसी राव को नहीं ले जा रही है, ममता बनर्जी को नहीं आ रही है। मोहब्बत, देखिए मैं मानता हूँ कि मोहब्बत भी एक प्रक्रिया है, मोहब्बत को भी मैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानता हूँ। ठीक है, आज उनको नहीं समझ में आ रही है इस प्रक्रिया का महत्व, या देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं आना चाह रहे हैं। कल उनको अपनी मजबूरियों से समझौता करना पड़ेगा। ये मेरी अपनी समझ कहती है कि जो देश की सियासत जिस लाइन पे जा रही है या जिस तरफ बढ़ रही है, कल उनको अपनी मजबूरियों से, अपनी सियासी मजबूरियों से समझौता करके और साथ आना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। इसी विकल्प की तलाश में पूरा देश की राजनीति, कम से कम विपक्ष की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।